दोस्तों, आपने टैक्सीज में कई बार ट्रैवल किया होगा, लेकिन कभी आपने सोचा है कि अगर ये टैक्सीज उड़ने लगे तो? जी हाँ फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं एयर टैक्सीज की। वोलोकॉप्टर कंपनी दुनिया का एक बहुत ही एडवांस्ड एयर टैक्सी ऑपरेटर है और बहुत सारी कंट्रीज जैसे जर्मनी, सिंगापुर, दुबई ने पहले ही इन्हें लाइसेंस दे दिया है। प्लान ये है कि 2024 से ये सर्विस सिंगापुर में शुरू हो जाएगी और 10 से 20 एयर टैक्सीज यहाँ की पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस जैसे कि मरीना बे सैंड्स और सेंटोसा को सिंगापुर एयरपोर्ट से कनेक्ट करेंगी। ये एयर टैक्सीज वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग का उपयोग करेंगी। ये बैटरी ऑपरेटेड एयर टैक्सीज एक छोटे हेलीकॉप्टर के कंपैरिजन में 4 से 5 गुना शांत हैं और ये लगभग 200 किलो का वेट उठा सकती हैं। इनकी टॉप स्पीड भी 110 किलोमीटर पर आवर है। इनफैक्ट अगले 1-2 सालों तक ये एयर टैक्सी सिंगापुर से इंडोनेशिया और मलेशिया की टॉप सिटीज का ट्रैवल टाइम भी घंटों से मिनटों में कर देंगी। इन एयर टैक्सीज के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। गाइस, अगर हमें किसी के आखिरी पलों में उसकी आखिरी ख्वाहिश को पूरा करने का मौका मिल जाए तो उससे अच्छा शायद कुछ हो भी नहीं सकता है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला जर्मनी में, जहां पर 20,000 लोग एक बच्चे की आखिरी ख्वाहिश को पूरी करने के लिए अपनी अपनी बाइक्स के साथ सड़कों पर उतर आए। दरअसल जर्मनी में रहने वाला रोडरफेन, जो कि सिर्फ एक 6 साल का बच्चा है, वो कैंसर से पीड़ित था और कैंसर की आखिरी स्टेज पर होने के कारण उस बच्चे का बच पाना नामुमकिन था। बच्चे को बाइक्स और उसकी आवाज सुनने का बहुत शौक था और उसकी इसी ख्वाहिश को पूरी करने के लिए उसके माता पिता ने सोशल मीडिया पर यह पोस्ट डाला था। पहले उन्हें लगा कि सिर्फ 15 या 20 लोग आएंगे, मगर उन्हें तब हैरानी हुई जब 15 या 20 लोग नहीं, पूरे 15 से 20 हजार लोग अपनी अपनी बाइक्स पर सवार होकर चले आए उस बच्चे का मोराल बूस्ट करने के लिए और उसकी आखिरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए। गाइस, भले ही ये 20,000 लोग उस बच्चे की जान ना बचा पाए हों, लेकिन उससे उसके जिंदगी के आखिरी कुछ पलों में खुशी जरूर मिली होगी। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। गाइस, घरों और दफ्तरों की दीवारों को पेंट करने वाला अमेरिका का एक पेंटर देखते ही देखते 1500 करोड़ रुपए का मालिक बन गया। जी हां गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। डेविड चो नाम के इस पेंटर ने साल 2005 में फेसबुक के हेड ऑफिस के लिए 45 लाख रुपए की पेंटिंग की थी, लेकिन तब फेसबुक स्टार्टअप था और उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वो उस पेंटर को 45 लाख रुपए कैश में दे सके और इसीलिए फेसबुक ने अपनी कंपनी के 45 लाख रुपए के शेयर्स उस पेंटर को दे दिए। और जब 2012 में फेसबुक का आईपीओ आया तो उन शेयर्स की कीमत 1500 करोड़ रुपए हो गई। माय फ्रेंड, दैट इज द पावर ऑफ इक्विटी इन्वेस्टमेंट। सो गाइस, अगर आप भी इस तरह के इन्वेस्टमेंट की पावर इस्तेमाल करके शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आज ही नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक पर क्लिक करें, डीमैट अकाउंट खुलवाएं और अपना इन्वेस्टमेंट आज से ही शुरू करें। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, ये घटना है हरियाणा रोडवेज की, जहां पर एक बस चंडीगढ़ से सिरसा जा रही थी। इस बस में 2 लड़कियां भी थी जिन्हें कैथल जाना था। बस में बैठी ये लड़कियां ईयरफोन लगाकर गाना सुनने लगी। जब कैथल बस स्टैंड आ गया तो बस कंडक्टर विकास यादव ने कैथल यात्रियों को उतरने के लिए आवाज लगाई, लेकिन वो लड़कियां विकास की आवाज सुन नहीं पाई और बस कैथल से 15 किलोमीटर आगे बाता गांव पर पहुंच गई। तब विकास को यह शक हुआ कि लड़कियों को कैथल उतरना था। विकास ने तुरंत बस रुकवाई और फोन लगाकर लड़कियों के पापा से बात की और कहा कि आपकी लड़कियां गलती से आगे आ गई हैं। तब लड़कियों के पापा ने कहा कि बेटा, आप इनको बाता बस स्टैंड पर उतार दो, मैं अभी 15 मिनट में कार से इनको लेने आ रहा हूं। लेकिन रात ज्यादा होने की वजह से विकास ने लड़कियों को अकेला उतारना सही नहीं समझा और उनके पिता के आने तक का वेट किया। गाइस, विकास ने वुमेन सेफ्टी के लिए जो मैच्योरिटी दिखाई है, इसके लिए विकास की तारीफ तो बनती है। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, रतन टाटा जी को भारत का रतन भी कहा जाता है और कहा भी क्यों ना जाए। उन्होंने देश को इतना कुछ जो दिया है। आज पूरे टाटा ग्रुप में कुल मिलाकर 80 कंपनियां हैं और लगभग 15 से 16 कंपनियों में तो फॉर्च्यून 500 कंपनियों की लिस्ट में भी शामिल हैं। लेकिन आपने कभी सोचा रतन टाटा जी सारी बोर्ड मीटिंग्स को, इतने बड़े ग्रुप को कैसे संभालते होंगे? इसका एक सीधा सा जवाब है, एंड दैट इज ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि रतन टाटा जी एक साथ 4 बोर्ड मीटिंग्स को संभालते थे, क्योंकि उन्हें टाइम मैनेज करना आता है। रतन टाटा जी जब ऑफिस जाने के लिए अपने घर से निकलकर अपनी गाड़ी में उस दिन की मीटिंग वाली फाइल को देखते हैं और तब वो जान पाते हैं कि उस दिन की मीटिंग का विषय क्या है और उसे किस तरह एक ही टाइम में खत्म किया जा सकता है। और इसी टाइम मैनेजमेंट की कला की दम पर आज वो देश के सबसे बड़े प्रतिष्ठित बिजनेस आइकन है। दोस्तों, अगर आप भी इस टाइम मैनेजमेंट की कला को सीखना चाहते हैं तो आज ही हमारे टाइम मैनेजमेंट कोर्स को एनरोल कीजिए, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो जानिए टाइम को मैनेज करके कैसे लाखों रुपए कमाते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।